बच्चों, आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला का परिभाषा: वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 + 1 लघु विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। लघु को 53 होता है। स्वर 11 होता है। स्पर्श व्यंजन 25 होता है। 4 ऊष्म व्यंजन होता है। 4 अंतस्थ व्यंजन होता है। 4 संयुक्त व्यंजन होता है। 2 द्विगुण व्यंजन होता है। 2 अयोगवाह व्यंजन होता है। यानी टोटल जोड़ा जाएगा तो 52 हो जाएगा, प्लस 1 लघु को जोड़ दिया जाएगा तो 53 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होता है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला, ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, री। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक स्वर अ, ई, उ 3 होते हैं, ठीक है। दूसर का प्रकार स्वर का दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर है। यानी आ मिला के आ बन जाएगा, बड़ा ई मिला के ई बन जाएगा, बड़ा ऊ मिला के ऊ बन जाएगा, इसलिए सजातीय स्वर है। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर है या विजातीय स्वर है। प्लुप्त स्वर तीसरा का प्रकार: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगे, जैसे ओम, राम। ह्रस्व और दीर्घ से अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे प्लुप्त कहते हैं। अगले पेज पे मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: लघु, दीर्घ, प्लुप्त। लघु में यानी छोटा होता है, कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, इसके लिए 1 लिखेंगे। गुरु के लिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ 2 लिखेंगे। बड़ा है इसलिए 2 लिखेंगे। तीसरा का प्रकार है मात्रा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर: ई, ए, ऐ 4 होते हैं अग्र जिह्वा के आधार पर।
मध्य के आधार पर अ होता है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। पक्ष जीवा के आधार पर आ, उ, ओ, औ। जीवा की ऊंचाई के आधार पर या मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। सवृत स्वर ई, उ, ट्रिक है सुई, यानी यहाँ से उ, यहाँ से ई, सवृत के लिए। अर्ध संवृत स्वर के लिए ए, ओ, यानी ट्रिक ओए। वृंत स्वर का उदाहरण आ, वृंत। अर्धवृंत स्वर के आधार पर ए, ओ, आ। अगले पेज पे अर्ध स्वर य, व। डॉक्टर भोला नाथ तिवारी ने अर्ध स्वर को बताया। प्राकृतिक स्वर अ, ई, उ। कंठ स्वर आ। तालुब स्वर ई। मूर्धन्य स्वर री। ओष्ठ स्वर उ। कंठ ओष्ठ स्वर ओ, औ, आ। ओ अ प्लस उ से मिलके बना है। उ जो है अ उ से मिलके बना होता है। अ जो है कंठ है, उ जो है ओष्ठ है। कंठ तालुब्य स्वर ए, ऐ। ए जो है अ और ई से मिलकर बना है। अ कंठ, ई तालुब्य से मिलकर बना है। उदासीन स्वर अ होगा। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? 8। अ, आ, ई, उ, ए, ओ। नेक्स्ट हेडिंग स्पष्ट स्वर जिन स्वरों का उच्चारण छूकर होता है, अर्थात कंठ, तालुब्य, मूर्धा, तंत और ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होने वाला व्यंजन को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अगले पेज पे कंठ व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग यानी 5 आते हैं वर्ग में। तालु या तालव्य व्यंजन च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। दंतव्य व्यंजन त वर्ग त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन प वर्ग प, फ, ब, भ, म। दंतोयस्थ व्यंजन एक होता है वह नासिक्य व्यंजन ङ, इञ, अण, न, म। यानी वर्गों का अंतिम 5वां अक्षर को ही नासिक्य व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन में अह आता है। तालुव्य में स, य आता है। मूर्धन्य व्यंजन में अंग, ण, र, स आता है। दंतव्य व्यंजन में ल, स, जफ आता है।
स्वर तंत्रीय व्यंजन में ह आता है। दंतोष्ठ्य व्यंजन में व आता है। संघर्षहीन व्यंजन में य व आता है। प्रकंपी व्यंजन में र आता है। उष्म व्यंजन में स ह। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आता है। संयुक्त व्यंजन में स क आधा स से मिलकर बना होता है। छत्र छ त्र आधा त प्लस र से मिलकर बना होता है। ज्ञ ज प्लस य से मिलकर बना होता है। स्र बड़ा स प्लस र से मिलकर बना होता है। अगले पेज पे लुंठित व्यंजन जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कंपित करती है, जैसे र, इसको प्राकंपी व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु से मार्ग से खड़ी हो जाती और श्वास वायु उसके बगल से प्रवाह हो जाती है। उदाहरण ल पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। काकल्य वर्ण जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, जैसे ह। उत्क्षिप्त व्यंजन इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरता है, जैसे उदाहरण ङ। अगले पेज पे द्वित्व व्यंजन जो दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, जैसे सत्ता, धक्का, अड्डा, कुत्ता, दिल्ली, बिल्ली, कलकत्ता, खट्टा, मक्का, पक्का, लज्जा, रस्सी, पत्ती, कछु, मिट्टी आदि। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। घोष या सघोष व्यंजन इसी को कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में कंपन हो, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन ह, ज, फ, ज को आगत व्यंजन भी कहते हैं। अघोष सघोष में क्या होता है? विषम वर्ग आते हैं। क वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ग, घ, अंग। च वर्ग में ज, झ, इया। ट वर्ग में ढ, ढ, अण। त वर्ग में द, ध, न। प वर्ग में ब, भ, म। अगले पेज पर चलते हैं। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो,
जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तथा स और फ आगत व्यंजन है। क वर्ग में क ख यानी वर्ग पहला और दूसरा होता है। च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ, प वर्ग में प फ। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अल्प प्राण व्यंजन 31 होता है। कम वायु इसमें लगता है, बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का विषम पहला, तीसरा और पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अंग 31 होते हैं। द्विगुण व्यंजन है अंग। क वर्ग में क विषम वर्ग क है पहले का, ग तीसर का विषम है, अंग विषम है पांचवा अल्प प्राण में। च वर्ग में च छ च ज इ। ट वर्ग में ट ढ ड ढ। त वर्ग में त द न। प वर्ग में प ब म। अगले पेज पे चलते हैं। दूसर का प्रकार प्राणत्व के आधार पर। महाप्राण व्यंजन मुख नाक वायु बाहर निकलती है मुख से और वायु नाक से बाहर निकलती है समान मात्रा में। अधिक वायु बाहर निकलती है इसमें महाप्राण में। जैसे प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण दूसरा चौथा और उसमें व्यंजन ढ 15 होते हैं। क वर्ग में दूसर का ख ग तीसर का समवर्ग। च वर्ग में च छ झ, ट वर्ग में ढ अण, त वर्ग में थ ध, प वर्ग में फ भ। लास्ट चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया ये चैप्टर।